Hello everybody, welcome to 9th class mathematics. Today we will start chapter number 7 that is triangles. आज है डे 46, फटाफट से स्टार्ट करेंगे. तो ट्रायंगल्स में क्या होता है आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, आपको भी मज़ा आएगा इस चैप्टर में. तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन कह रहा है यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स एंड देयर वेरियस प्रॉपर्टीज इन योर अर्लियर क्लासेस. You know that a closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle. इसका मतलब अगर आपके पास तीन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, तो वो आपका एक ट्रायंगल बना सकती है. ये देख सकते हो आप. ठीक है, यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल बनेगा. अगर मैं साइड से ये थोड़ा ये मिटा दूँ तो आपको क्या मिल जाएगा? एक ट्रायंगल. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. देख सकते हो आप, ये आपका एक ट्रायंगल मिल गया. ठीक है, ट्रायंगल में आपका जो ट्राई वर्ड आता है उसका मतलब होता है थ्री. ठीक है, ट्राई मीन्स थ्री. अ ट्रायंगल हैज़ थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस. ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल है आपके पास तो उसके बाद तीन साइड होंगी. यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप, ये तीन साइड है आपकी, एक दो तीन. ठीक है, एंगल देखना चाहो तीन एंगल होंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप इस फिगर में ए बी सी. वर्टिसेस देखना चाहो ए बी और सी, ये तीनों आपस में, ये तीनों क्या है? वर्टिसेस. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. वही लिखा है यहाँ पर. अभी आगे लिखा है इन चैप्टर 6 यू हैव ऑल्सो स्टडीड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. चैप्टर 6 में आपने कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं. तो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे हेडिंग देख सकते हो आप. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ट्रायंगल की, उसके बाद हम इन इक्वालिटीज़ पढ़ेंगे ट्रायंगल में. ठीक है, तो क्या क्या है ये आगे देखेंगे. ठीक है, इनको मिटा दे जरा. इसमें लिखा आगे यू हैव ऑलरेडी वेरीफाइड मोस्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ इन अर्लियर क्लासेस. मतलब आप वेरीफाई कर चुके हो. ठीक है, आपने कुछ एक्टिविटी करी होगी, उससे आपने वेरीफाई किया होगा इसे. अब कह रहा है कुछ प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे. वी विल नाउ प्रूव सम प्रॉपर्टीज, सम ऑफ देम. तो पहली हेडिंग पे चलते हैं. पहला आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, तो पढ़ते क्या लिखा है. इसमें लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट टू कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम साइज आर आइडेंटिकल. सिमिलरली टू बैंगल्स ऑफ द सेम साइज टू ATM कार्ड इशूड बाय द सेम बैंक आर आइडेंटिकल. इसका मतलब समझे. अभी आपने फ़ोटो खिंचवाई तो आपको जो फ़ोटो मिलती है तो आपको पता चलता है कि ये दोनों सेम साइज़ की है. ठीक है, आपने एक ही साइज़ की चूड़ी ली, बैंगल चूड़ी लिया आपने, तो वो सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, मतलब सेम शेप सेम साइज़. ठीक है, ऐसे ही अगर आपने दो ATM कार्ड लिए, ऐसे देखे होंगे, मतलब ऑब्जर्व किया होगा अपनी ओर से, दो ATM कार्ड है सेम बैंक से इशू है SBI मान लो, तो वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं बिल्कुल. ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा, आगे देखो यू मे रिकॉल दैट on placing a 1 rupee coin on another minted in the same year they cover each other completely. इसका मतलब एक ही साल में अगर आपके 1 रुपये का कॉइन बना हो, ठीक है, दो कॉइन ऐसे आपने एक के ऊपर एक रख दिए जो एक ही साल में बने हो, तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों एक दूसरे का चित्र ढक लेते हैं. तो कुछ फिगर पता चली हमें, तो ऐसी जो फिगर होती है हम बोलते हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? जिनका शेप और साइज क्या होता है? सेम होता है. ठीक है, congruent means equal in all respects or figures whose shape and sizes are both the same. मतलब अगर आपके पास दो फिगर्स है, आपको पहचानना है कि congruent है या नहीं है, वे फिगर आपस में congruent है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा उनका शेप और साइज. अगर शेप और साइज सेम है दोनों फिगर्स का, तो हम कह सकते हैं वे फिगर्स आपके congruent फिगर्स है. ठीक है, अब आगे कुछ लिखा है नाउ ड्रॉ two circles of the same radius and place on one on the other. ठीक है, अब कह रहा है कि दो सर्कल बनाओ, उनको एक के ऊपर एक रखो, तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों सर्कल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो उन्हें हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. ठीक है, कॉमन सेंस है. तो अब इस फिगर को देखो, ये देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों स्क्वायर्स को देखो, तो आपको पता चलेगा ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो इन्हें हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स. ठीक है, ऐसे ही अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाओ दो और उनको एक के ऊपर एक रखो, तो वो भी क्या होते हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, ये यहीं पे वही बातें लिखी हुई है. देखो अब ये बताएगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो कॉन्ग्रुएंस के बारे में. ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में. देखो आगे क्या लिखा है, पढ़ते थोड़ा सा. इसमें लिखा है यू मे वंडर वाई वी आर स्टडिंग कॉन्ग्रुएंस.
यू ऑल मस्ट हैव सीन द आइस ट्रे इन योर रेफ्रिजरेटर। ये कह रहा है कि आपने रेफ्रिजरेटर में आपने आइस ट्रे देखी होगी, उस आइस ट्रे में आपको जो आपने देखा होगा कि मोल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। तो मोल्डिंग के लिए कुछ कास्ट यूज़ की जाती होगी, तो कास्ट यूज फॉर मोल्डिंग इन अ ट्रेज आल्सो हैज़ कॉन्ग्रेंट डिप्रेशंस। तो मोल्ड्स होती है वो आपकी कास्ट से बनती है, कास्ट से, ठीक है। तो कास्ट आपकी क्या हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अलग अलग शेप में आता है जो आपका आइस ट्रे आता है ना, किसी में आपका क्या होता है, सर्कुलर होता है, किसी में ट्रायंगुलर, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है आपको, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको कभी भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बनाने हो या प्रोड्यूस करने हो तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लो तो आप देख सकते हो, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहा है इसी का, हिस्ट्री का, तो उस भाई उसने पढ़ा तो होगा ना इसके बारे में, कॉन्ग्रुएंस के बारे में उसे पता होगा कि क्या होती है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ा होगा उसने, तभी तो बनाया उसने, नहीं तो ऐसे थोड़ी हवा में तीर मार दिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे और लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप इसे, ठीक है। ये यहाँ और पढ़ सकते हो बाकी। अब देखो वीडियो पॉज करो और बताओ, इनमें से ये जो 4 फिगर्स है ना आपके सामने, इनमें से कौन सी फिगर कॉन्ग्रुएंट है आपस में। आई होप आपने पहचान लिया होगा, वीडियो पॉज करके बताना था, ठीक है। पहली और चौथी, ठीक है, ये दोनों फिगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देख सकते हो आप, सेम है, बिल्कुल सेम शेप, सेम साइज, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल्स को देखते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रायंगल्स की। तो अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है यहाँ से ना, आप जो भी सुन रहे हो, तो आपको वीडियो पॉज करके बताना है इनमें से जो कौन कौन से ट्रायंगल है वो क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो आप देख सकते हो इसको छोड़ के बाकी सारे आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको छोड़ के बाकी सारे आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ट्रायंगल, अगर मैंने आपको कहा कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, मैंने आपको कहा ट्रायंगल ABC, तो क्या ऐसे लिखने का कोई और तरीका होता है? बिल्कुल होता है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस तरीके का ही यूज़ करने वाले हम इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कैसे, हम लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ध्यान से सुन लो क्योंकि लिखने का तरीका मेन है। तो इसे मिटाते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले लिखेंगे हम ट्रायंगल ABC, क्योंकि उसकी बात हो रही है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंस का साइन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो A से स्टार्ट किया, फिर B पे गए। इस फिगर में ये तो है, A से B गए, B से C गए ना। तो A से B तक आपकी जो बीच की लेंथ थी, या जो भी कहना चाहो, तो 4.5 थी। तो देखो 4.5 कहाँ बैठ रही है, तो आपको पता चला P से Q जाने पे 4.5 बैठ रही है, ठीक है। तो और फिर B से C जाने पे 5 बैठ रही थी, और Q से R जाने में 5 बैठ रही थी, तो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लिख सकते हैं PQR, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल PQR, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। RA, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ये तो काफ़ी सरल सिंपल था मतलब। अब देखो आगे देखो, अब इन दो को देखते हैं हम, ये पहले वाला और थर्ड वाला, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो ये ABC आपका ट्रायंगल, ये ABC आपका, तो वही लिखो ट्रायंगल ABC। अब देखो आपका मन कर रहा होगा कि मैं DEF लिख दूँ, नहीं भाई, मन थोड़ी है, ये मन से नहीं चलता है। मैथ चलता है मेथड से, और मेथड के बाद होता है मैजिक, बस वही करना है। A से B गए तो आपको क्या मिला, 4.5, और B से C जाने पे 5 है, ठीक है। तो वही देखो 4.5 कब मिल रहा है, F से D गए और D से E गए, ठीक है, तब आपको 5 मिल रहा है ना। 4.5 फिर 5 ऐसे मिल रहा है ना, 4.5 5, तो FDE, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा, अरे ट्रायंगल FDE, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये तरीका सीख लो अभी ना, कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखते हैं हम, दिखाना कैसे है, हमें शो कैसे करना है, क्योंकि यही है मेन। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे किया। अब देखो मैं यहाँ पे, अब आप सोच रहे होंगे ABC, ये तो बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है ABC, तो यहाँ पे DEF होना चाहिए। अरे हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश नहीं। अब देखो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। अब आपको क्या करना है, एक काम करना है आपको, वीडियो पॉज करो और इन दो का बताना है मुझे, ठीक है। क्या होगा सोचना है आपको, बताना क्या है, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा क्या होगा। ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होगा आपका MRN, ठीक है। ट्रायंगल अच्छा सा बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल
RN, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी था, बस यही था थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो जो आपके जो कॉन्ग्रुएंट है ये ट्राइंगल्स आपस में, ठीक है, ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हुए आपस में, एग्जांपल लेते हैं ये वाले, ठीक है, इन दो को देखो, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, तो इसका मतलब जो इनकी साइड है आपस में इक्वल है, इनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे क्या दिख ही रहे हैं आपको, यहाँ देख सकते हो आप, ए बी आपका किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही आपका ए सी है जो आपका, वो आपका पी आर के इक्वल है, ठीक है, और बी सी आपका क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। देखो तरीका होता है हर चीज़ का ना, देखो मैं आपको अभी सतर्क कर देता हूँ और सावधान कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकती है गलतियाँ, कोई बात नहीं, शुरुआत है आपका तो हो सकती है गलतियाँ जल्दबाजी में। देखो तरीका सीख लो ना पहले। देखो ये मान लो ये एंगल आपका ए बी सी, ये एंगल है आपका, एंगल बी ए सी है, ठीक है, ये वाला, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम इस वाले एंगल के इक्वल होगा एंगल पी के, ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, आप क्या एंगल आर पी क्यू लिखोगे, देखो लिख सकते हो, मना नहीं है, मना कुछ नहीं है, गणित है, कुछ भी कर सकते हो। देखो लेकिन आप खुद सोचो, जब हमने बी से स्टार्ट किया तो ए पर हम कितने गए, 4.5 गए ना, लेकिन जब हम आर से स्टार्ट कर रहे हैं और पी पे कितना जा रहा है, 4 जा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रहा भाई, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्यू से स्टार्ट करेंगे जिससे हम 4.5 के बाद हम पी पे पहुँचे। तो ये आपका होना क्या है, ये आपका होएगा क्यू पी आर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ट्रायंगल एंगल कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो तरीका सीख लो अभी एंगल लिखने का, इनकी प्रैक्टिस करो दबाकर, इन सभी ट्रायंगल को आपके पास बुक होगी, प्रैक्टिस करो, इन्हीं से एंगल्स लिखो, साइड्स लिखो आपस में, ठीक है। और वर्टिसेस आपको पता ही होगा, ए हो गया, यहाँ पे पी हो गया, अगर ये देखो जैसे, हाँ समझ जाओगे, वर्टिसेस आपके ए पी बी क्यू और सी आर, ठीक है। लिखते कैसे है ना, देख सकते हो आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है तरीका, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नोटिस दैट इसे मिटा देता हूँ एक बार, फिर दोबारा रंग लगाते हैं इनको, ठीक है। इसमें लिखा नोटिस दैट व्हेन, जो ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है कॉन्ग्रुएंट ए बी सी के, तो साइड्स ऑफ पी क्यू आर फॉल ऑन करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स, इसका मतलब ये बता चुका हूँ, ठीक है, ऊपर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो जो वर्टिसेस है उन्हें ऐसे दिखाएंगे, पी, ये देख सकते हो तरीका, ठीक है, ये बीच में ऐसा साइन लगाओगे जैसे पी, अरे ऐसे वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ए ऐसे, ठीक है, ऐसे सिंबल लगाना पड़ा आपको बीच में। ये क्या दिखा रहा है, ये आपका 1-1 करस्पॉन्डेंस दिखा रहा है वर्टिसेस के बीच में, ठीक है, लिखा हुआ है देयर इज 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस, ठीक है, जो कि ये यहाँ पर लिखी हुई है। ऐसे आपका साइड में भी होगा, ये साइड में देख सकते हो आप, ठीक है। अब मेन बात क्या कह रहे हैं, नोटिस दैट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हमने ऊपर भी देख लिया कि इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आपस में इक्वल है, एंड वी राइट इन शॉर्ट CPCT फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, बस CPCT लिखते हैं शॉर्ट में। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे आपके पास दो ट्रायंगल है, ये बना दिए, छोटे छोटे से बना रहा हूँ, ये देख सकते हो, ठीक है। मान लो आपने इन्हें, ये था आपका PQR, ये था आपका ABC, ठीक है, आपने इन्हें आपस में क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट है दोनों आपस में, ठीक है। तो तब आप दिखा सकते हो कि जो PQ है वो आपका AB के इक्वल है, कैसे, AB, सॉरी ये लिख दिया मैंने, PQ इज इक्वल टू AB, ब्रैकेट में लिख देना बाय CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसे एंगल के साथ भी होगा, ठीक है, जो एंगल्स हैं ना इन एंगल्स के साथ भी होगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इधर उधर मत भटकना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अपना सुझाव टेलीग्राम पर छोड़ सकते हो और अपना डाउट भी, ठीक है, दोनों देखे जाएंगे और आपका सुझाव काफ़ी कीमती होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।